बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेटे जो आपका एग्जाम 2026 होने जा रहा है, इसके लिए बहुत थोड़ा टाइम आपके पास बाकी रह गया है। तो इस वीडियो में ना आपको लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि मतलब आखिरी 15 दिनों में आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपके पेपर अच्छे हो जाए। यहाँ पे ना आखिरी दिनों में आके बच्चे छोटी सी गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनके पेपर अच्छे नहीं होते और खासकर पहला पेपर अच्छा नहीं होता। अब वो गलती आपने नहीं करनी, तो यहाँ पे सबसे पहले उस गलती को डिस्कस करेंगे और बाकी सारी चीजें बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखें, बच्चे ना आखिरी 15 दिनों में आके अपने सामने डेट शीट रखते हैं, देखते हैं कि पहला पेपर किस चीज का, इंग्लिश का। अच्छा, बस 2-3 दिन ना वो लगातार इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि पहला पेपर इंग्लिश का होता है, तो वो समझते हैं कि यार इंग्लिश पढ़नी है। अच्छा, फिर अगला पेपर किसका है, केमिस्ट्री का। तो 2-3 दिन इंग्लिश को तैयार करने के बाद सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं, केमिस्ट्री की। इस तरह से ना वो 2-2 दिन की तरतीब से चलते जाते हैं। जब वो यहां पहुंचते हैं ना तर्जुमतुल कुरान, अब ये बनता है आपके पास 14वां और 15वां दिन। अब 16 को आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, तो फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, इंग्लिश को रिवाइज कैसे करें, टाइम तो बचा नहीं है। फिर वो मजबूरी में आके आखिरी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, इसको तैयार नहीं करते कि यार ये लास्ट में पेपर है, बस हम रात दिन एक करके कर लेंगे, चलो दोबारा इंग्लिश उठाओ। तो भाई ये क्यों कर रहे हो आप? ये करोगे तो ये जो बीच वाले सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो ये भी भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा है। बात को समझने की कोशिश करें। इस तरतीब से आपने आखिरी 15 दिन में तैयारी नहीं करनी। आपने लास्ट 15 डेज में किस तरह से हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अगर इस तरतीब से चलेंगे आपका हर एक पेपर अच्छा होता चला जाएगा। इस तरतीब से कभी भी आपके पेपर अच्छे नहीं होंगे। गैप ज्यादा आ जाता है, जो चीजें आपने तैयार की होती हैं वो भूल जाती हैं, वो फिर आपको रिवीजन नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करना पड़ता है। रिवाइज करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो इसीलिए ये गलती किसी ने भी नहीं करनी, बल्कि लास्ट 15 डेज में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप इस तरतीब से हर सब्जेक्ट को तैयार करोगे, इसका फायदा ज्यादा है। अब जरा फायदा समझिएगा, तवज्जो दीजिएगा बेटे। आपने डेयर स्टूडेंट्स यकम को यानी कि 1/6/2026 को आप कंप्यूटर उठा लें, जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को आराम से अच्छे तरीके से तैयार करें। 2 दिन यकम को भी कर लें और 2 तारीख को भी कर लें। फिर 3 तारीख को ना तर्जुमतुल कुरान की बुक उठा लें। 3 तारीख को आप 3/6/2026 को ये नोट कर ले, आप तर्जुमतुल कुरान को तैयार करेंगे। एक दिन में यहाँ इसको तैयार करें। फिर आप 4 तारीख को ना फिजिक्स उठा लें। 4 और 5 2 दिन आप फिजिक्स को करें, और इस तरह से करें कि आपको लगे कि यार 2 दिन के बाद मैंने फिजिक्स का पेपर देना है। अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दें। शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, हर एक चीज आपने तैयार करनी है, और यही ज़हन में रखना है कि मेरा 2 दिन के बाद फिजिक्स का पेपर है। तो इस तरह से आपने 4 और 5 तारीख को फिजिक्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है उर्दू का पेपर, तो 6 तारीख को ना आप उर्दू उठाएंगे। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कमी कुताही रह जाए तो कोई इशू नहीं है, बस ये ज़हन में रखें कि 6 तारीख को आपने उर्दू उठानी और उर्दू को तैयार करना है, और इस तरह से तैयार करना है कि भाई 2 दिन के बाद मेरा उर्दू का पेपर है। ये आपके जहन में होनी चाहिए बात, ये फील करोगे तो तैयारी होगी। फिर आपके पास बायो मैथ, तो जिन स्टूडेंट्स की बायो है वो तो खैर रट्टा लगा ही लेंगे, लेकिन मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन अपने हाथ से बार बार निकालने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगा, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ को देखते हुए आपको 3 दिन दिए हैं। तो 6 तारीख और 7 तारीख को आप उर्दू पढ़ोगे। 8 तारीख को ना आप जिनकी बायो है वो बायो उठा लेंगे, जिनका मैथ है वो मैथ उठाएंगे। 8, 9 और 10 ये 3 दिन आपने मैथ को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करें, जहां पे आपको क्वेश्चन तैयार नहीं होते हैं वीडियोस देखें और उनको सॉल्व करें बार बार क्वेश्चंस को। 11 तारीख को ना बेटे, 11 तारीख को आप इस्लामियात उठाएंगे। अब इसके लिए 1 दिन या 2 दिन वो आप अपनी मर्जी से देख लें। मैं तो आपको यहाँ पे 1 दिन दूंगा कि भाई 1 दिन में आप इस्लामियात को तैयार करें, क्योंकि आपके पास 16-18 घंटे बनते हैं, तो आप 14-15 घंटों में आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद तैयारी माशाल्लाह आपकी पहले है भी सही। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, तो 12 तारीख को ना आप लाजमी केमिस्ट्री को उठा लो। 12 और 13 ये 2 दिन आप केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार करना बेटे, यहाँ पे कोई कमी रह ना जाए। फिर आपके पास 12-13 की 14 तारीख को जो है ना आप इंग्लिश उठा लो, क्योंकि देखो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मैं तो सिर्फ आपको लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ ना, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप चाहें तो एक सब्जेक्ट 1 दिन में तैयार कर सकते हो, कोई और 2 दिन किसी और सब्जेक्ट को देना चाहते हो तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको आखिरी 15 दिन की तरतीब बता रहा हूँ कि जब 15 दिन बाकी रहते हो ना,
तो आपने चुप करके इस तरतीब को फॉलो करना है। अब देखें 14 तारीख को आप इंग्लिश की बुक उठाओगे, 14 को भी इंग्लिश पढ़ोगे, 15 को भी इंग्लिश पढ़ोगे, और पहले भी आपकी इंग्लिश की तैयारी है माशाल्लाह। तो 2 दिन जब आप मुसलसल इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे, तो 15 के बाद 16 तारीख को देखो पेपर किसका है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने देखो आखिरी 2 दिन इंग्लिश को दिए हैं ना, तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा पहला। जब अच्छा होगा तो आप खुशी खुशी घर आएंगे कि यार मेरा पेपर फुल अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया, फुल मार्क्स आएंगे। इस खुशी के चक्कर की वजह से ना आप अगले पेपर की तैयारी अच्छी करेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, दिल करेगा कि यार मेरा अगला पेपर भी अच्छा हो, मैं पढ़ता हूँ। तो जब आप अगला सब्जेक्ट देखें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को 2 दिन पहले आपने यहाँ पे तैयार किया था। अभी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, कुछ चीज़ें याद होंगी, हो रहा है ना फ़ायदा। तो अब केमिस्ट्री के लिए छुट्टी भी है, तो आप चीज़ों को रिवाइज कर लोगे, क्योंकि 2 दिन पहले तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री को तैयार किया था। अब आपके पास जो छुट्टी है उसमें चीज़ों को रिवाइज करो, पक्का करो, तो जिसकी वजह से आपका 18 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। इस तरतीब का फ़ायदा देख रहे हो ना। अच्छा, फिर अगला पेपर है इस्लामियात का। तो भाई 5 या 4 दिन पहले आपने देखो इस्लामियात को तैयार किया था, तो इस्लामियात को भी रिवाइज करोगे, पेपर अच्छा हो जाएगा। फिर उससे बाद देखो अगला पेपर क्या है जी, मैथ, या जिनकी बायो है बायो की बात कर लो। तो भाई 8 या 7 दिन पहले आपने देखो किस चीज़ को तैयार किया था, 3 दिन आप मुसलसल मैथ को करते रह गए थे, तो तैयारी तो होगी ना कुछ चीज़ें तो जहन में होंगी ना। तो यहाँ पे आपके पास छुट्टी भी है, तो यहाँ पे देखो 20 और 21 2 छुट्टियाँ हैं आपके पास, तो आप 2 दिन में वो सारी चीज़ों को रिवाइज करके मैथ या जिनकी बायो का पेपर अच्छे से दे सकते हो। फिर उसके बाद देखें यहां तक पहुंच गए, अगला पेपर किस चीज़ का है जी, उर्दू का 30 को। यहां पे आपके पास अच्छी खासी छुट्टियां आ गई, और यहां पे पहले आपने उर्दू को भी तैयार किया था 8, 9, 10 दिन पहले। तो इस तरह से अगर आप आखिरी 15 दिनों में ये तरतीब रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास पेपर का स्केड्यूल होगा, जो डेट शीट होगी, वो सही चलेगी और आपके पेपर सही होते चले जाएंगे। रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे आपको याद होंगी, तो वो आप सिर्फ डिवाइस करते जाओगे और अपने पेपर अच्छे देते जाओगे। तो ये है लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी, इसी को बेटे फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह पेपर आपके अच्छे होंगे। हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे आपकी तैयारी भी हो जाए, आपके पेपर्स भी आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे भी हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, जो बच्चे लाइक करेंगे और इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इंशाल्लाह उन्हीं बच्चों की तैयारी भी हो जाएगी, पेपर भी अच्छे हो जाएंगे। आमीन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आखिरी मौका है। वो स्टूडेंट जो परेशान है, कहते हैं सर जी हमने नहीं पढ़ाई की, अब हमें पछतावा हो रहा है, क्या अभी भी हम पढ़ें तो पास हो सकते हैं? भाई अभी भी आपके पास मौका है, ये आखिरी मौका है, यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, रात दिन एक करके ना। अगर आप 15 दिनों में तैयारी करते हो तो फेल कभी भी नहीं हो सकते, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो ये आपके पास आखिरी मौका है 15 दिनों का, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी बंदे के पुत्र बनो, सीरियस हो जाओ और अपने साथ कमिटमेंट करो कि यार मैंने 15 दिन मैंने करके दिखाना है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगी तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यानी कि आखिरी 15 दिनों में आप चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो, चीते बन जाओ। मेरी नज़र में आप सारे चीते हो, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। चीता क्या करता है, मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो? चीता का एक उसूल है, ये उसकी अदा है कि वो अगर 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़े ना, उसे वो रहता है, वो शिकार नहीं करता, उसका मूड नहीं हो रहा, सुकून में, चाहे उसके पास से जो कुछ मर्जी गुजर के चला जाए, वो शिकार नहीं करता। लेकिन जिस दिन वो ठान ले, जिस दिन वो अपने साथ कमिटमेंट कर ले, सोच ले, दिमाग में ले आए कि मैंने आज शिकार करके रहना है, फिर वो जो मर्जी हो जाए, जितनी भी मुश्किल हो जाए, रुकावटें आ जाए, वो उनको सारों को पार करके शिकार करके ही रहता है। तो आप सारे चीते हो मेरी नज़र में, क्यों भी हो ना चीते? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि चीते हो कि नहीं। तो आप भी चीते बनो आखिरी 15 दिनों में, कि ठान लो कि यार मैंने पहले पढ़ाई नहीं की, चलो कोई मसला नहीं है, अब मैंने 15 दिनों में ना चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कि चीता बन के दिखाना है कि जो मैंने फैसला ले लिया है, ठान लिया, अब मैं 15 दिनों में तैयारी करके दिखाऊंगा और बहुत अच्छे पेपर दे के दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह 15 दिनों में तैयारी हो जाएगी। तो आप किसी से कम नहीं हो, सिर्फ अपने साथ कमिटमेंट करो। तो इसीलिए कह रहा हूँ चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लास्ट 15 डेज में इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर जी फिर कोई टाइम टेबल तो बना के दें। और भाई टाइम टेबल देखो, आखिरी 15 दिनों में किसी टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं होती। जो टाइम टेबल लास्ट 15 डेज में बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं।
इसमें जो टाइम टेबल है ना आपका, वो सिर्फ ये है कि भाई नमाज का टाइम निकालो, टोटल कितना 1 घंटा बनता है या 1.5 घंटा रख लो सारी नमाजों का, 5 नमाजों का, ठीक है। उसके बाद 15-10 मिनट आप कुरान पाक की तिलावत के लिए रख लो सुबह सुबह। फिर उसके बाद खाना पीना है तो इसका भी 1 घंटा निकाल लो, तो तकरीबन ये बनता है आपके पास 2 घंटे। उसके बाद चलो 2.5 घंटे, 3 घंटे लगा लो यार। उसके बाद 5-6 घंटे आप नींद पूरी करो, तो 5 और 3 8, 5 घंटे बहुत हैं। अगर आप 8-9 घंटे सोने का सोच रहे हैं तो फिर पीछे रह जाएंगे, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आने 11th क्लास में, ये पहले से बता रहा हूँ भाई। 5-5.5 घंटों में नींद आराम से पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो 5 और 3 8, यानी कि आपके पास सिर्फ 8 घंटों का टाइम टेबल होना चाहिए कि ये मेरा नमाज का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है। उसके बाद रात के टाइम आप सिर्फ 5 घंटे सो जाए। उसके बाद जितना टाइम बचता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है। बस ये टाइम टेबल बन गया है। ये वाला टाइम टेबल अब ना फॉलो करो कि अच्छा मैंने ये इंग्लिश को 2 घंटे देने, अच्छा ये उसके बाद ना ये ईशा के बाद 3 घंटे मैंने इस सब्जेक्ट को देने, ये वाला काम नहीं करना। अब सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए आप टाइम निकाल लें, वो मेंशन कर लें, लिख के रख लें, उस टाइम में ये वाला काम करें, बाकी सारा टाइम आपने पढ़ाई करनी है। फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर आपके अच्छे हो जाने, मार्क्स आपके अच्छे आ जाने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह करोगे ना ये चीज़ें सारी फॉलो, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ आपके साथ रहेगी। अल्लाह करे आपकी तैयारी भी हो जाए, पेपर्स भी आपके अच्छे हो जाए। पेपर आएंगे आसान, मैं पहले से बता रहा हूँ, एक्सटर्नल भी होगा इंटरनल भी होगा, यानी कि एक्सरसाइज से भी आएंगे क्वेश्चंस और अंदर से भी आएंगे। जो अंदर से होंगे वो बहुत ही आसान होंगे, मेन छोटी छोटी डेफिनेशन होंगी बस। तो तैयारी करें, इंशाल्लाह पेपर आपके अच्छे होंगे। आप भी हमें दुआ में तो याद रखिएगा, हम हर वक्त आपके लिए दुआ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।